आज ये सवाल जो है बहुत ही दमदार है, तो देख लीजिए सबसे पहले सवाल रूटेड क्या है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो आइए बात कर लेते हैं इस सवाल में कि आखिर में ऐसा इसमें क्या है। बोला कि एक परिवार है, एक परिवार में जो है प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हैं जितनी की बहनें हैं, और प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं उससे दुगनी बहनें हैं, तो उस परिवार में कितने पुत्र हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे परिवार है, परिवार में जितनी प्रत्येक पुत्री के, अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पे पुत्रियों की कुल संख्या, कुल पुत्रियों की संख्या जो है x है, ठीक है, तो प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई है, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका भाई, प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई है जितनी की बहनें हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रत्येक पुत्री यानी कि अगर इसमें से एक पुत्री के बारे में बात कही जाए कि इस एक पुत्री के कितनी बहनें हो सकती है, तो इनकी बहनें हो सकती है कितना, उससे एक कम। अगर मान लीजिए किसी परिवार में 4 लड़कियां हैं तो प्रत्येक लड़कियों के 3-3 बहनें होंगी, है ना। जैसे आप समझ लीजिए, आप जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 लड़कियां हैं, 4 पुत्रियां हैं, तो इसके लिए कितनी बहनें हैं, तो 3 बहनें हैं। इसके लिए भी कितनी बहनें हैं, 1 2 3। इसके लिए भी कितनी बहनें हैं, 1 2 3। मतलब प्रत्येक के लिए जो है 3-3, यानी कि टोटल में से एक हम माइनस कर देंगे, तो प्रत्येक पुत्री के इतनी बहनें हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई है जितने की बहनें हैं। तो प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हमारे पास लाना है ना, उतने ही भाई है जितना की बहन है। इसका मतलब यहाँ पे भाई की जो संख्या होगी ये x-1 के बराबर होगा, ठीक है। प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई है जितनी की बहनें हैं, उतने ही भाई जितनी की बहनें हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक पुत्र की ये बहनें की संख्या है। अब इसमें बोला कि प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, प्रत्येक पुत्र, कुल यहाँ पे पुत्र है इतना, तो प्रत्येक के कितने भाई होंगे, तो इसमें से हम एक घटा लेंगे। अगर इसमें से एक हम यहाँ पे हटाए तो प्रत्येक पुत्र के कितने भाई होंगे, तो इस x-1 में से एक हम और हटा लेंगे, तो फाइनल ये कितना आ जाएगा, x-2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इसके बारे में बोला है कि प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं, ये वाला, ये उससे जो है दुगनी बहनें हैं, यानी इसकी तुलना में उसकी बहन जो है दुगनी है। तो ये अगर डबल है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x-2 में हम डबल करके ये x के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं ये उससे दुगनी बहन है, बहन की संख्या यहाँ से आ रहा है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ से बराबर कर दिया गया। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। 2x - 4 = 2x, ये x इधर आएगा तो 2x - x = 4, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये x जो है बहनों की कुल संख्या है, यहाँ पे बहन संख्या कितना आ गया, 4। भाइयों की कुल संख्या कितना आ गया, 4 - 1 दैट इज 3 आ गया। तो सवाल पूछ रहा है कि उस परिवार में कितने पुत्र हैं, तो यहाँ पे कुल पुत्र का मतलब ये x-1, यानी कि यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला में 3 लिखा हुआ है, तो यही वाला सही है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी सेक्शन में दिक्कत होगा तो अवश्य आप कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से आपकी भावनाओं को समझते हुए फिर से सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।